हरे कृष्णा। भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद 13वां अध्याय। हर एक मनुष्य के पलकों के ऊपर किसका निवास होता है। इक्ष्वाकु वंश में यानी सूर्य वंश में इक्ष्वाकु महाराज के एक पुत्र हुए महाराज निमि। इनके बारे में एक घटना आती है। निमि महाराज ने एक यज्ञ को प्रारंभ करने की इच्छा की और वशिष्ठ महर्षि को उसी के लिए ऋत्विज रूप से वर्ण किया था। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, मुझे पहले से ही भगवान इंद्र ने एक यज्ञ के लिए निमंत्रित किया है, तो दोनों की तिथि एक समान ही है, तो इसीलिए उस यज्ञ को मैं पहले पूरा करके आता हूं, फिर उसके पश्चात तुम्हारे अभीप्सित संकल्प के द्वारा तुम्हारा भी यज्ञ कराएंगे। इस प्रकार मेरे आने तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। इस प्रकार उन्होंने यजमान निमि को कहा। यह सुनने के पश्चात निमि महाराज तो मौन रहे। इस प्रकार वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। यह जीवन तो बड़ा चंचल होता है। इस तरह से विचार करते हुए आत्मज्ञान रखने वाले निमि महाराज ने कि जब तक गुरुदेव वशिष्ठ वापस लौट कर नहीं आते तब तक उसके पहले ही ऋत्विजों से फिर यज्ञ कराना उचित समझा, क्योंकि समय का विलंब वे नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया ताकि यज्ञ सही समय पर हो पाए। इस प्रकार वह यज्ञ आरंभ हो गया और यहाँ इंद्र के यहाँ यज्ञ करके उसको समाप्त करके गुरु वशिष्ठ जी वापस लौट कर आते हैं, जल्दी जल्दी करके आते हैं। तो उस समय देखते हैं कि यहाँ पर तो उनके शिष्य निमि ने यज्ञ पहले से ही शुरू कर दिया है। इस प्रकार अपने शिष्य ने उनकी बात मानी नहीं है और फिर भी यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। इसको देखने के पश्चात महर्षि बड़े क्रोधित हो गए और फिर उनको शाप देने लगे कि स्वयं को पंडित मानने वाले निमि, तुम्हारे शरीर का पात हो जाए, यानी तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार अधर्म का पालन करने वाले गुरु को निमि को भी क्रोध आ गया। तो निमि ने कहा कि आप केवल क्या गुरु दक्षिणा के लिए ही, यज्ञ की दक्षिणा के लिए ही इंद्र के पास चले गए और वहां से यहाँ का भी यज्ञ हाथ से न छूट जाए, इसलिए यहाँ पर भी भागकर आ गए। इस प्रकार आप अर्थ के लोलुप ही हैं। इस प्रकार से मानते हुए राजा निमि को भी बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने भी शाप दे दिया कि लोभ के कारण धर्म का आदर नहीं करने वाले आपका भी, गुरु वशिष्ठ का भी शरीर का पात हो जाए। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। दोनों भी कर्मनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे, दोनों के पास योग बल था, इसीलिए दोनों के शरीर का निपात होता है। तो गुरु वशिष्ठ भी शरीर का त्याग कर देते हैं। इसके पश्चात अध्यात्म को जानने वाले निमि महाराज ने भी शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी पुनः जन्म लेते हैं मित्र और वरुण के द्वारा। जब वे एक बार उर्वशी को देखते हैं तो कामातुर होके उनका वीर्य स्खलित होता है। उसको एक घड़े में रखने के कारण फिर गुरु वशिष्ठ जी का जन्म हो जाता है। ऋषि महर्षि इतने महान थे कि केवल उनके वीर्य से ही बिना स्त्री के गर्भ में रखे हुए ही बालक उत्पन्न होते थे, इसलिए उन्हें हम साधारण मनुष्य नहीं मान सकते। आज तो पति पत्नी साथ में आने पर भी पुत्र उत्पत्ति करने की समस्या बहुत लोगों को आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ देवताओं के वीर्य से ही
बिना स्त्री के गर्भ में रखे ही बालक उत्पन्न हो पाता था। यही देवताओं की विशेष शक्ति कही जा सकती है। इस प्रकार वशिष्ठ जी का पुनर्जन्म हो गया और फिर यहाँ पर राजा निमि का शरीर बड़ा सुगंधित तेलों को लगाकर उसे संरक्षित किया गया, ताकि जब तक सत्र यानी यज्ञ समाप्त नहीं होता तब तक प्रतीक्षा की जाए। और जब सत्र समाप्त हुआ, यज्ञ पूरा हुआ, तब देवताएं प्रकट हो गए। तो देवताओं के आने पर मुनियों ने प्रार्थना की कि यदि आप लोग हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमारे राजा निमि जी का यह शरीर जीवित हो जाए, जिसको हमने संरक्षित करके रखा हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। तो देवताओं ने कहा तथेति, इसी प्रकार हो। इस प्रकार कहने पर निमि महाराज ने कहा, जो अभी देह से बाहर हो गए थे, कि मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि श्री भगवान वासुदेव में ही जिन लोगों की बुद्धि लग जाती है, ऐसे मुनिजन तो यही चाहते हैं कि एक ना एक दिन तो शरीर का वियोग तो होना ही है, वो तो छूटना ही है। इसी भय से भयभीत होकर वे शरीर का संबंध पुनः नहीं होने की अपेक्षा करते हैं। वे भगवान श्री हरि के चरणों का ही नित्य भजन किया करते हैं, इस प्रकार के हमारी मुक्ति हो जाए। तो उसी प्रकार मैं भी दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा नहीं करता हूं, क्योंकि जिस तरह जल में मछलियों के लिए सर्वत्र मृत्यु है, क्योंकि कहीं ना कहीं मछली को दूसरी मछली, घड़ियाल या कोई पक्षी भी खा जाता है, उसी तरह इस शरीर की सर्वत्र मृत्यु ही मृत्यु है, क्योंकि यह संसार मृत्यु लोक है। यहां पर सदा ही मृत्यु का ही छाया बनी रहती है। इस प्रकार निमि महाराज ने पुनः उस शरीर में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। विशेष घटना है। तो देवताओं ने कहा कि मुनियों, राजा निमि फिर क्या करें? वो तो शरीर में वापस आना नहीं चाहते और आप उनके शरीर को संरक्षित करके बैठे हैं। इस प्रकार ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं कि जिसके द्वारा उनको शरीर में प्रवेश भी नहीं करना पड़े और वे जीवित भी रहेंगे। इस प्रकार राजा निमि फिर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ शरीरधारियों के यानी सारी मनुष्यों के नेत्रों में ही निवास करें और भगवत चिंतन करते रहे। उनके शरीर में स्थिति का पता पलकों के उठने और गिरने से चलेगा। इस प्रकार निमि महाराज हम सब मनुष्यों के पलकों के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इसी प्रकार से आशीर्वाद मिला। और फिर राजा के अभाव में जनता में अराजकता न फैल जाए, इस भय को देखते हुए महर्षियों ने निमि के शरीर का मंथन किया, जिस प्रकार से अंग महाराज के पुत्र वेन के शरीर का भी मंथन किया था। उसी से पृथु महाराज का जन्म हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ भी निमि के शरीर का मंथन करने के पश्चात एक कुमार उत्पन्न हुआ। यह विधि आज आधुनिक सभ्यता में न किसी ने सुनी है न किसी ने देखी है, और साइंस को ये सब चीज अभी पता भी नहीं है। इस प्रकार वहां से एक कुमार उत्पन्न हुआ, मथनात मिथिला। यह बालक शरीर के मंथन के द्वारा इसने जन्म लिया था, इसलिए जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम जनक हो गया। और उस देह से जन्म हुआ जिसमें आत्मा नहीं थी, यानी मृत देह से इसको जन्म दिलाया था। इसीलिए विदेह से उत्पन्न होने वाले विदेह जस्तु वैदेहः, विदेह से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम वैदेह हुआ, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम मिथिल हुआ। और मिथिल की नगरी ही फिर मिथिलापुरी कही जाने लगी, क्योंकि उन्होंने ही इस मिथिलापुरी को और विकसित करके बसाया था। इस प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दों की व्युत्पत्ति हो गई है। राजन,
फिर जनक के पुत्र यानी इन्हीं महाराज मिथिल के पुत्र उदावसु हुए और यह परंपरा ही बन गई कि मिथिला के राजा को हर एक को जनक ही कहा जाता है। एक टाइटल बन गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो अलग अलग व्यक्ति बैठते हैं लेकिन उनको प्रधानमंत्री कहते। उसी प्रकार से जनक के पुत्र उदावसु हुए, उनको भी जनक कहने लगे। उदावसु के पुत्र नंदीवर्धन हुए, नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए और उनके पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र बृहदरथ हुए, उनके पुत्र महावीर्य, महावीर के पुत्र सुधृत और सुधृत के पिता सुधृत के बालक सुधीति हुए। इस प्रकार उनके पुत्र दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के पुत्र हर्यश्व और उनके पुत्र मरु हुए और उनके पुत्र प्रतिपक हुए। उनके कृतिरथ, उनके द्वारा देवमीड़, उनसे विस्तृत और विस्तृत से महाधृति उत्पन्न हुए। महाधृति के पुत्र कृतिरात हुए, उनके पुत्र महारोमा हुए और महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा हुए। स्वर्णरोमा के पुत्र रस्वरोमा हुए, रस्वरोमा के पुत्र स्थिरध्वज हुए। क्यों? क्योंकि जब वे यज्ञ के लिए भूमि को जोत रहे थे तब उनके सिर यानी हल के अग्रभाग से ही एक पुत्री कन्या वहां से प्रकट हुई थी, इसीलिए उनका नाम स्थिरध्वज हुआ। और सीराग्रतः सीता जाता, और उसी सिर के अग्रभाग से ही प्राप्त पृथ्वी से उत्पन्न यह कन्या वहां राजा को प्राप्त हुई, इसीलिए उस कन्या का नाम सीता हो गया। यह प्रसिद्ध जनक कुमारी सीता देवी यहां से उत्पन्न हुई, इसीलिए उन राजा का नाम भी सीरध्वज हुआ था। उनके पुत्र रहे कुशध्वज, कुशध्वज के पुत्र रहे धर्मध्वज, धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मीतध्वज। इस कृतध्वज के पुत्र केशीध्वज हुए और मीतध्वज के पुत्र खांडिक्य राजा हुए। हे राजन परीक्षित, कृतध्वज के पुत्र केशीध्वज हुए जो आत्मविद्या में, आत्मा के ज्ञान में बड़े निपुण ज्ञानी थे। वे स्वयं ही एक महान पंडित थे। ऐसे खांडिक्य कर्मकांड के ज्ञाता थे, तो केशीध्वज से डरकर वे वनों में चले गए। केशीध्वज के पुत्र भानुमान हुए, उनके पुत्र शतधूम्न हुए, शतधूम्न के पुत्र शुचि हुए, शुचि के पुत्र सनद्वाज हुए, सनद्वाज के पुत्र ऊर्ध्वकेतु हुए, उनके पुत्र अज और अज के पुत्र पुरुजित हुए, पुरुजित के पुत्र अरिष्टनेमि हुए, उनके पुत्र श्रुतायु हुए, उनके पुत्र सुपार्श्व हुए, उनके पुत्र चित्ररथ और उनके पुत्र मिथिला के स्वामी क्षेमधि हुए, क्षेमधि के पुत्र समरथ हुए, उनके पुत्र सत्यरथ हुए, उनके पुत्र उपगुरु और उपगुरु के पुत्र उपगुप्त हुए। वे अग्नि के अंश ही माने जाते हैं। उपगुप्त के वे पुत्र वस्वनंत हुए, वस्वनंत के युयुध और युयुध के सुभाषण, सुभाषण के श्रुत, श्रुत के पुत्र जय और जय के विजय और विजय के ऋत, यह पुत्र उत्पन्न हुए। इस ऋत या ऋतक के पुत्र शुनक हुए, उनके पुत्र वीतिहव्य, वीतिहव्य के पुत्र धृति हुए, धृति के पुत्र बहुलाश्व और उनके पुत्र कृति हुए, कृति के पुत्र महावशी हुए। हे परीक्षित, ये सभी राजा मैथिल शब्द से कहे जाते हैं या फिर जनक शब्द से भी इनको उच्चारण किया जाता है। ये सभी आत्मज्ञान से संपन्न थे, क्योंकि इन सबों पर
वहां प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य और बड़े बड़े योगियों की बड़ी कृपा थी। अतएव वैसे तो वे गृहस्थ धर्मी राजा थे, फिर भी ये सभी सुख दुख आदि इन सब द्वंद्वों से रहित थे। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान में सदा ही चिंतन करने वाले योगियों का और ज्ञानियों का अखाड़ा मिथिला बना हुआ था। इसी के कारण वह नगरी बड़ी प्रसिद्ध थी, याज्ञवल्क्य मुनि की कृपा से। इस प्रकार मिथिला की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।